हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10वीं का हिंदी और यह कविता का मेरा पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम गुरु नानक द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का VVI ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक के साथ। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा ताकि यह क्लास भी उनके पास पहुंच जाए। और ठंडी की जो समय है और आखिरी समय है, क्योंकि यह दिसंबर चल रहा है, आपको भी पता है, और जनवरी फरवरी मात्र लगभग 30 से 35 दिन और आपका एग्ज़ाम बच गया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बैंक पर अगर बड़ी अच्छी पकड़ है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत बेटर आने की संभावना है, ठीक है। हम अपने चलते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहले देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न है हमारा कि रहिरास किसकी रचना है। ऑप्शन ए है गुरु नानक सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का, बी नंबर है गुरु नानक का, सी है नानक का और डी है घनानंद का। तो 18 में यह प्रश्न पूछा गया है। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। 1 नंबर का आप लोग उपयुक्त आंसर बताइए, 1 नंबर का। तो रहिरास किन की रचना है, गुरु नानक की। किन की रचना है, गुरु नानक की। दूसरा है मेरा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। 2019 का प्रश्न है। गुरु नानक का है, रसखान का है, घनानंद का है या प्रेमघन का है। कमेंट करके बताइए। 2 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको लगेगा कि लाइव क्लास जैसे चल रहा है। आज थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, जिसके कारण लाइव क्लास नहीं हुआ, रिकॉर्डेड ही जाएगा। बताइए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है, गुरु नानक की, ठीक है। तीसरा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। सबसे ज़्यादा भक्ति धारा पूछता है कोई भी कविता में, भक्ति धारा याद रखना चाहिए। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा या कृष्ण भक्ति धारा। 2025 और 20 में यह प्रश्न आया है। 3 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 नंबर का आप लोग बताइए, 3 का कमेंट कीजिए, 3 नंबर। तो 3 का होगा निर्गुण भक्ति धारा। चौथा प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था। गांव पूछ दिया है, लाहौर के किस गांव में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था। ऑप्शन है तलबंडी, बी है अमृतसर और सी है जालंधर और डी है लुधियाना। 4 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए। तलबंडी, ऑप्शन ए। 4 का क्या होगा, 4 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 5 नंबर देखिए। आशा दीवार, आशा दीवार किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए है रसखान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक। तो 5 नंबर है कि आशा दीवार की रचनाकार कौन है, गुरु नानक जी हैं। कौन है, गुरु नानक जी हैं, डी। छठा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखें। उड़िया, हिंदी, मराठी, बंगाली। 4 आपका 6 नंबर आपको कमेंट करके बताना है। 6 नंबर बताइए। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा की कविताएं लिखें। दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह यहाँ करने के बाद आपको दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल लगने लगेगा कि हाँ, प्रश्न ऑप्शन देखते लगेगा कि हाँ यह सही है, तो सही मार दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए कितना है। 6 नंबर आप लोग कमेंट कर बताइए। हिंदी, ठीक है। 7वां है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। देखिएगा वहाँ भक्ति सेम प्रश्न है, थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। सूफी मार्ग, निर्गुण मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग, राम भक्ति मार्ग। थोड़ा सा ऑप्शन भी चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नया करना है तो क्या किया जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर किया जाएगा, बाकी सबसे मिलेगा। तो कहने का मतलब वही है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के हैं, निर्गुण। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए
8वां प्रश्न है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है। गुरु नानक का पत्नी का नाम बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुरु नानक की जो पत्नी है सुलक्षणी है, सुलोचना है, सरला है या सुलोचनी है। 2021 का यह प्रश्न है। 8 नंबर आप लोग राइट बताइए। 8 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। 8 नंबर बताइए। सुलक्षणी, गुरु नानक की जो पत्नी है सुलक्षणी। 9वां है वाणी कब विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। 2018 और 22 का प्रश्न है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। 9 नंबर आप लोग बताइएगा। 9 नंबर बताइए। चलिए 9 नंबर बताइए। वाणी कब विष के समान हो जाती है, कमेंट करके बताइए। नौ नंबर राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। 10वां प्रश्न है कि किसके बिना, मेरा 10वां प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। मूर्ति पूजा के बिना, कर्म कांड के बिना, कीर्तन के बिना या तीर्थ यात्रा के बिना। 2021 और 23 का प्रश्न है। 10 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 का राइट आंसर क्या होगा। 10 नंबर बताइए। 10 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सेंस जा रहा है कीर्तन के बिना, अर्थात राम नाम के बिना। देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। मुगल सम्राट बाबर, इनके पिता गुरु अर्जुन देव ने या इनकी माता। अर्थात गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर 11 का क्या होगा, तो गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है हमारा। 12 नंबर की गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। ननकाना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है, तो गुरु नानक का। किनका कहा जाता है, गुरु नानक का। एक मिनट, हो गया। चलिए, जो ननकाना साहब है इनका जन्म स्थान, किनका जन्म स्थान है, गुरु नानक का। अब कहाँ है, 2024, 22, 23 का प्रश्न है। लगातार प्रश्न पूछा गया है। तजाकिस्तान, बलूचिस्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। तो गुरु नानक का जो जन्म है, उनको तो ननकाना साहब ही कहते हैं, लेकिन वो अभी कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, पूछ रहा है प्रश्न। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। 13 नंबर प्रश्न है, सोहिला किनकी रचना है। अनामिका का है, जीवनानंद दास, घनानंद या गुरु नानक। सोहिला किनकी रचना है, 13 नंबर आप लोग बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, गुरु नानक, ऑप्शन सी। 14 है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती या तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे। यह किस शीर्षक की है, आपको कमेंट करना। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, स्वदेशी, भारत माता, हाँ, और जनतंत्र का जन्म। तो 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 15 है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद या इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। 15 नंबर बताइए। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 16 है, पिछानी शब्द का क्या मीनिंग या अर्थ होता है। उपाय, पहचानी, सोना या जीव। तो पिछानी का मतलब क्या होता है, पिछानी का मतलब क्या होता है, पिछानी का मतलब होता है पहचान या पहचान। पिछानी का मतलब क्या होता है, पहचान। कोई दिक्कत। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक हम लोग का मोटिवेशन है और हम लोग इतना मेहनत करते हैं। चलिए
17 नंबर है सिखों के पांचवें गुरु। सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु, गुरु गोविंद, सॉरी यहाँ गुरु नानक ए, गुरु अंगद बी, गुरु अमरदास सी और गुरु अर्जन देव डी। 2024 में पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है। तो पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु कौन थे? 17 नंबर तो गुरु अर्जुन देव, 17 का डी। 18 है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। 21, 23, 24, 25 तो हो सकता है 21, 23, 24, हो सकता है 26 में आ जाए। चलिए 18 नंबर आप लोग बताइए, 18 नंबर आप लोग कमेंट कीजिए। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सिख धर्म। 19 है जपूजी किसकी रचना है? जपूजी कबीर की, रहीम की, गुरु नानक, घनानंद। तो जपूजी किनकी रचना है? गुरु नानक की। अंतिम प्रश्न है 20 नंबर कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या शाहजहां से? कमेंट करके बताना है 20 नंबर किस राइट आंसर क्या होगा, किनसे मुलाकात हुई थी? बाबर से, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इस चैप्टर में मात्र 20 प्रश्न है। आपने 20 प्रश्न में आपका कितना स्कोर रहा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। 20 में अगर आप 20 कर लिए तो हिंदी में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि यह अंतिम समय है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो अंत में आप लोग इतना छात्र बना के जाइए कि रिजल्ट बहुत अच्छा आए और सबको, अपने माता पिता को भी मतलब गौरव हो कि हमारा बच्चा क्या अच्छा रिजल्ट लाया। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।